हेलो दोस्तों, आज एमपीपीएससी द्वारा फूड सिक्योरिटी ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था। तो उसका एक पार्ट ए है, पार्ट ए पार्ट बी होता है। उसमें पार्ट ए जो रहता है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको एमपीपीएससी की सिविल सर्विस में देखने को मिल जाएंगे। और 2026 में जो एमपीपीएससी के द्वारा सिविल सर्विस का लिया जाएगा एग्ज़ाम, उसमें आपको बहुत हेल्प करेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। इसके आंसर भी मैं बताता चलूँगा आपको। पहला क्वेश्चन है, मशीन लर्निंग का वह प्रकार जो मॉडल को पर्यावरण की खोज करके और कुछ कार्यों के लिए पुरस्कार दंड प्राप्त करके सीखने की अनुमति देता है, उसे कहा जाता है। इसका आंसर होगा आपका सुदृढ़ शिक्षण। इसके सारे आंसर बिल्कुल सही है। और दूसरा क्वेश्चन है, नूरजा प्रजाति के आम मध्य प्रदेश में किस जिले में पाए जाते हैं? तो आपको जो मिलेगा अलीराजपुर। और काफ़ी क्वेश्चन उसमें सरल भी हैं, सिंपल भी है, जो कि आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सारे आंसर है, इसमें डी आंसर होगा आपका, जो कि बिल्कुल वेरीफाई है एकदम से। इसमें डी आंसर बिल्कुल सही होगा आपका। ठीक है, तो अब आते हैं इसमें आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 4, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। आपको देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4, ये एमपीपीएससी में पहले ही पूछा जा चुका है। जहाँ तक मुझे याद है 2023 के एग्जाम में आया था एमपीपीएससी में, तो वहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हो। इसका आंसर डी होगा, अलीराजपुर। मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 उद्देश्य 2030 तक राज्य के जीडीपी को 2.9 लाख करोड़ रुपए से कितना करने का लक्ष्य है। तो इसको दोगुना करने की बात की गई है, जो कि माननीय मध्य प्रदेश के द्वारा किया गई है। 2030 तक इसका आंसर ये होगा 6 लाख करोड़। नीतियाँ देखकर जरूर जाना जो एग्जाम होने वाला। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका कन्फर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का भी आया नहीं है आंसर, इसका कोई सोर्स नहीं है वैलिड, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। अब तो क्वेश्चन नंबर 7 पे, ये आंसर बहुत ही सिंपल है, जो कि आप देख सकते हो। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय की स्थापना, इसका आंसर 2013 है। ये ट्राइबल हेरिटेज और मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर एच.एल. शुक्ला जी है। मध्य प्रदेश रेल सेवा आयोग का मुख्यालय, तो आपको जो मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा भोपाल इसका आंसर राइट है। मध्य प्रदेश बजट 2025-26 में देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम के लिए स्वीकृत राशि, इसका राइट आंसर 25 करोड़ है। मध्य प्रदेश में हलाली नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो जहाँ तक मुझे याद है इसका बेतवा आंसर है, और ये विदिशा में देखने को मिलेगी आपको। हलाली नदी पर परियोजना भी है। सम्राट अशोक, मध्य प्रदेश के किलों की मोती कहते हैं, जहाँ से मैं हूँ, ग्वालियर का किला। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सर्वाधिक है। पूरा एमपीपीएससी तो आप तो जानते हो, पश्चिमी क्षेत्र इसमें सबसे अच्छा आंसर है, राइट आंसर। और सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली एनकोडिंग योजना ASC का पूर्ण रूप है। इसका आंसर ये है, अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये रिपीट क्वेश्चन है, आप देख, इसमें टोटल 8 क्वेश्चन रिपीट आए हैं एमपीपीएससी 2018 से 2023 तक का, आप देख सकते हो 8 क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे। मध्य प्रदेश की निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम नदी वाहिनी नदी नहीं है? मतलब पश्चिम की वो जो नदी नहीं बहती है, नर्मदा जाती है, ताप्ती, माही, बेतवा का आंसर सही है। निम्न में से किस महत्वाकांक्षी योजना का मध्य प्रदेश में सर्वोत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को वर्ष 2021-22, 22-23, 23-24 में भारत सरकार द्वारा अवार्ड
दिया गया। इसका आंसर अभी मुझे पता नहीं है, क्लियर होगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। 15 का। 16 पे आंसर में चलते हैं। मैं आपको केवल वही आंसर बताऊंगा जो 100% राइट है, अदर आंसर नहीं। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति SC एक्ट मध्य प्रदेश में पारित हुआ था तो 1995। ये तो हो गया था। 18 क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में खनिज नीति की बात करें 1995। इसका आंसर तो 1946 ही है, जो अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक आर्थिक हितों की रक्षा के लिए, सामाजिक न्याय से बचाने के लिए। चलो, देवी अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म हुआ था 31 मई 1725 को। कहाँ पे? महाराष्ट्र जिले में, अहमदनगर जिले, जिसका वर्तमान में नाम देवी अहिल्याबाई जिला कर दिया गया है। ठीक है, अहिल्यानगर हो चुका है, वो भी देख सकते हो। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में 243 बार, तो इसका आंसर जी मत्स्य उद्योग होगा। अब राइट आंसर जी है 100%। ठीक है, इसका सी आंसर हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति 243 के, तो वो इंग्लिश का हिंदी में कर सकते हो। पांडव जलप्रपात ये केंद्र नदी में मिलेगा आपको। ठीक है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति है? खुटिया पटेल। रिपीट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। शेरिया जनजाति। ठीक है, ओरछा पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? ओरछा पता है, छतरपुर जिले में देखने को मिलेगा। ओरछा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, छतरपुर मिलेगा, सॉरी, ओरछा मिलेगा आपको निवाड़ी जिले में। ठीक है, निवाड़ी जिले में 3 तहसील है। पहली तहसील इसमें ओरछा भी है, पृथ्वीपुर भी है, और तीसरी तहसील है निवाड़ी। ठीक है, 3 तहसील देखने को मिलेगी आपको। मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार को साहित्य और शिक्षा में योगदान के लिए 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ये जगदीश जोशीला जी है। ठीक है, ये खरगोन जिले के हैं। और दूसरी बात यह है कि निवाड़ी भाषा के लिए मिला है, निवाड़ी भाषा और साहित्य लिखती है जी, उसके लिए मिला है। 5 लोगों को पद्मश्री मिला है इस बार। ठीक है, याद करके जाना। मंदसौर शहर किस नदी के तट पर है? सिमना नदी है। ठीक है, और सिमना नदी का उद्गम जो होता है मध्य प्रदेश में नहीं होता है, जहाँ तक मुझे पता है। बाकी आप कंफर्म कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि पुरास्तर कायता की खोज की थी BS बाकरकर जी ने की थी। ठीक है, कायता कहाँ पे? उज्जैन जिले में। BS बाकरकर जी का याद करके जाना, क्योंकि बहुत ही चर्चा में है। राष्ट्रकूट राजा दंतोदर उज्जैन में किस यज्ञ को संपन्न किया था? हिरण्य गर्भदान। जहाँ तक मुझे याद है ये रिपीट क्वेश्चन है, आ चुका है MPPSC में पहले भी। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी का जन्म स्थान नवसारी गुजरात है। इनने शपथ कब ली थी राज्यपाल जी ने? वो भी याद करके जाना, पूछा जा चुका 2 बार। मध्य प्रदेश बजट 2025-26 के अनुसार 25 जनजाति बेगा भारतीय शहरी परिवारों को कुपोषण मुक्ति दिलाने के लिए आहार अनुदान योजना में, ठीक है, तो कितना पैसा मिलता है? पहली बात तो 1500 रुपये मिलते हैं हर महीने। दूसरा, परिवार की महिला मुखिया। ठीक है, दूसरी बार क्वेश्चन बन सकता है कि आहार अनुदान योजना में परिवार के मेल या फीमेल, पुरुष या महिला मुखिया को पैसा दिया जाता है, तो महिला मुखिया को पैसा दिया जाता है, याद करके जाना। दूसरी बात, ये 2017 में योजना प्रारंभ की गई थी, दिसंबर 2017 में। ठीक है, ये भी देख लेना। भोपाल कौन सी महिला नवाब नहीं थी? ठीक है, भोपाल की महिला नवाब नहीं थी इनमें से। कुदसिया तो पहले नंबर पे थी। सिकंदर जहाँ बेगम ये 1857 में देखने को मिलेगी क्रांति में, अंग्रेजों साथ दिया था। और शाहजहाँ बेगम है। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर होगा वो हजरत महल बेगम, जो कि लखनऊ में देखने को मिलेगी आपको। लखनऊ की रानी थी 1857 की, फिर नेपाल चली गई थी। ठीक है,
करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, भारत की पहली डेंगू वैक्सीन जो कि तिब्बती है, तीसरा चरण इसका चल रहा है, अभी कन्फर्म बनी नहीं है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा डेंगू होगा। इसका जो आंसर होगा संभागीय युक्त के संदर्भ में, तो ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1829 में बना था, ये पद बना था, ये भी सही है। दूसरा जिला कलेक्टर के कार्यों पर निगरानी करता है, जो भी सही है। ठीक है, जैसे ग्वालियर संभाग है, तो ग्वालियर संभाग में कितने जिले हैं, टोटल कितने होते, टोटल 5 जिले हो जाते ग्वालियर को मिलाकर। ठीक है, तो ऐसा ही है। और जो संभागयुक्त होता है वो संभाग के स्तर पर होता है। इसका 34 का जो आंसर होगा, इसमें दोनों सही होंगे। ठीक है, पिथौरा चित्रकला भील जनजाति, अलीराजपुर झाबुआ। जमगुदरानी देवास बहुत फेमस है, रिपीट क्वेश्चन है, आ चुका है कई बार। जो वनाधिकार अधिनियम, ठीक है, इसका पूरा नाम है परंपरागत वनाधिकार अधिनियम। ठीक है, परंपरागत वनाधिकार अधिनियम है इसका नाम, तो वनाधिकार अधिनियम लिख दिया केवल। इसका जो आंसर हुआ वो तो अच्छे होगा। ठीक है, चीला दरबार का, अरे ये आपको फाजापुर में देखने को मिलेगा। और मुख्यमंत्री सुगम परिवहन, ये 2025 में योजना प्रारंभ की गई, इसका आंसर आपको बी मिलेगा। इसमें जुलाई 2025, इसका आंसर क्रांति गौड़ होगा। ठीक है, महिला क्रिकेट इंग्लैंड के विरुद्ध 6 विकेट लिए थे। ठीक है, आप देख लेना। और ये किस जिले से, तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से देखने को मिलेंगे आपको, और काफ़ी फेमस हो गई हैं। और दोबारा क्वेश्चन आ सकता है रिपीट में, तो याद करके जाना। दागरिया पुस्तक के लेखक बैरिया एल्विन है, और भी पुस्तक लिखी है इन्होंने, तो वो भी देख लेना। और जहाँ तक तो विशेष बहुउद्देशीय जनजाति विकास खंडों को जनजाति विकास खंड का नाम किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? जहाँ तक मुझे आंसर मिला, इसका 3 मिला है, तृतीय, तो बाकी आप कमेंट जरूर करना। रतौना सत्याग्रह, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, और दूसरा माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इसमें प्रोटेस्ट किया था इसके विरुद्ध, और अंग्रेज खोलना चाह रहे थे, वहाँ पे जानवरों को काटना चाह रहे थे, तो इसलिए, और क्रमवीर पत्रिका के माध्यम से उनका विरोध भी किया था। 1920 की घटना है। भील जनजाति में अतः रोधक, इसका आंसर होगा सामाजिक रीति रिवाज। ठीक है, इंटर ऑफ थिंग्स सेंसर, सेंसर के पास आने वाली वस्तुओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगा सकते हैं, जिन्हें निम्न में से जाना जाता। इसका आंसर होगा, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो आपके जहाँ तक 45 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, थोड़े और हो जाए बाकी। ठीक, इसका आंसर होगा 6 मार्च 1849 इंदौर से मालवा खवा निकला था। और हाँ, ये इसकी भाषा जो थी, जहाँ तक मुझे याद है, उर्दू थी। ठीक है, ये पहला हिंदी भाषी न्यूज़पेपर जहाँ तक मुझे याद है नहीं है, तो बाकी आप कन्फर्म कर लेना। इंदौर से मालवा खवा 6 मार्च 1849 राइट आंसर है। हार्डवेयर स्तर पर किस विशेष डिजाइन के समग्र नियंत्रण संचालन प्रबंधन की जिम्मेदारी? बहुत ही बेसिक का क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर चलता ही नहीं है। तो SC/ST एक्ट 1989 के अंतर्गत अधिकतम सजा मिलती है। तो इसका आंसर अभी कंफर्म नहीं है, रियल बताऊं। ठीक है, कुछ लोग इसका C बता रहे हैं, D बता रहे हैं, बाकी होगा तो इन्हीं दोनों में से जो भी होगा। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के साथ, तो ये उत्तर प्रदेश आंसर है। ठीक है, 2005 में साइन हुए थे। ठीक है, वहीं से स्टार्ट हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में। और दूसरी बात, एक बात और, इस पर 2 दिन बाद ही बन रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही, इसका अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इसका फ़ायदा आ सकता है। और इसमें दूसरी बात, पहले मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं। ठीक है, लाभान्वित जिले हैं मध्य प्रदेश के, ये भी याद। और यूपी के शायद 4 हैं, वो भी थोड़ा सा और चेक करके जाना। ये मध्य प्रदेश बिद्री का संबंध, बिद्री का जो कृषि उत्सव है, जहाँ तक याद है मुझे, ये गौड़ जनजाति का है। ठीक है, वो भी देख लेना। ठीक है,
तो बाकी आपके सारे क्वेश्चन हो सके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और आई होप यू आपके जो भी नेक्स्ट एग्जाम हुए वो बहुत ही अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच।